बारिश के महीने में भी आकर देख ले यहाँ, तो फिर उनकी भी तो बुरी हाल हो जाएगी, शायद सड़क पर से ही वापस ना चली जाएं। पत्रकार की क्या हाल होती है, हम सब इतने इतने पानी में जाते हैं जो वो भी यहाँ से चले जाएंगे, ना कोई पत्रकार यहाँ दिखाई देगा, ना कोई स्मृति ईरानी दिखाई देगी। 1200 में गए से 1300 में गए से। अब गरीब लोग से ये पूछो कि पहली बार जो सिलेंडर भरा पाए थे, अब दोबारा वो लोग भरा लिया है कि नहीं लिया है। गैस सड़ जा रहा है और सर जाता है का करे जो पैसे नहीं न जुहात। दीदी कुछ नहीं अच्छी है, खाली काम के लिए अपनी अच्छी है, दोबारा फिर दीदी यहाँ दिखाई नहीं देती। दीदी को भी बुलाइए कि हाँ जब साड़ी उठाकर पानी में चलेंगी तो पता चलेगा हाँ गरीब लोग कैसे शौचालय बाहर जाते हैं। तो मुझे चिंता है इन महिलाओं की, जिनके नाम पर वोट मांगने के लिए सरकार जरूर आ जाती है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बारी आती है तो भूल जाते हैं, अपने अपने काम निकल जाता है ना, तो कोई फिर किसी नहीं देखता कौन मर रहा कौन जी रहा है, फिर किसी कोई ख्याल नहीं करता है। बस काम आते हैं, अपना काम हाथ गोड़ते हैं, गोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते रहते हैं अपने काम के लिए, फिर उसके बाद कोई नहीं देखता कि यहाँ आकर जहाँ जाए गरीब लोग खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हाँ तो उनको देखिए अब। जी हाँ, स्मृति ईरानी तो मैं बहुत बार गौरीगंज में हमेशा आती रहती हैं, उनको तो बहुत जानती हूँ अच्छी तरह। क्यों नहीं काम कर रही है इस गांव को? हम लोग को क्या पता क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या आप लोग चाहती हैं क्या 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 कर दिया जाए गांव में? हम लोग तो चाहते हैं बस हम लोग की सारी व्यवस्थाएं हो जाएं। ये जो शौचालय नहीं बना, ये बाहर गरीब लोग कहाँ जाए, यहाँ इस तरह ना कहीं जगह है ना कुछ है, कहाँ जाए बताए। बरखा हो जाती है बताओ, इतनी इतनी पानी में हिल के जाते हैं, बताओ हम लोग कहाँ जाएं। कोई तो और जब जाती होंगी तो फिर कोई बच्चा कमेंट कर दिया, कोई छेड़ दिया, ये सब भी तो ना रात सुबह शाम जब बाथरूम के लिए बाहर जाएं। अब कुछ भी कर दे भाई, यहाँ पर आकर देख लेना, बारिश के महीने में भी आकर देख ले यहाँ, तो फिर उनकी भी तो बुरी हाल हो जाएगी, शायद सड़क पर से ही वापस ना चली जाएं। आ नहीं पाएंगी? नहीं आ पाएंगी यहाँ, मैं इतनी दावा देती हूँ, वो नहीं आ पाएंगी, नहीं यहाँ की कुछ देख ही सकेंगी। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम से क्या मतलब नहीं, मैं तो आपको जवाब दे रही हूँ ना, नाम से क्या नाम पूछ रही हैं? भले ही कुछ है नहीं, नाम से कोई बात नहीं ना, मैं आपको बता रही हूँ नाम से क्यों कोई बात नहीं है। ठीक है चलिए। ये जो दीदी हैं ये एक बहुत बड़ा दावा कर रही हैं, कह रही है कि जिन्होंने गोद लिया है इस गांव को, उनको एक बार बारिश के समय इस गांव में आने की ज़रूरत है, तब उनको विकास की रफ्तार भी समझ में आ जाएगी और ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस आधार पर वो कह रही हैं कि महिलाएं उनकी साथी हैं, महिलाएं उनकी वोटर्स हैं और महिलाएं उनको जिताकर दोबारा ले आएंगी अमेठी से, उनको सांसद बनाएंगी, वो उन्हीं में से एक महिला है। मैं तो इनको जानती नहीं, मैं तो अमेठी पहली बार आई हूँ। दीदी आप मुझे जानती हैं? जी आपको मैं पहली बार यहाँ देखी हूँ। हाँ तो ऐसा तो नहीं है कि पहले से मैं आपको आके कुछ सिखाऊं? नहीं, क्या मैं कोई दूध पीती बच्ची हूँ जो आप मुझे सिखाएंगी? देख लीजिए, ये आपका गोद लिया गांव है और आपके गोद लिए गांव में आपकी ही महिलाएं ये कह रही हैं कि आप इस गांव में अगर बारिश के समय आएंगी तो आ नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि सड़क से ये गांव काफ़ी नीचा है, यहाँ पर पानी लग जाता है और पानी में इन महिलाओं की स्थिति क्या होती है ये देखने की ज़रूरत है। देखिए मंचों से बोलना आसान होता है, हम जैसे पत्रकारों की जैसे ज़िंदगी जीना चाहिए इस चिलचिलाती धूप में इन महिलाओं की बात सुनने आए हैं, तब पता चल रहा है कि इस गाँव में काम नहीं हुआ है। एसी में बैठ कर बोलना एक बार पत्रकार भी आकर बारिश के महीने में देख लें पत्रकार की क्या हाल होती है। हम सब इतने इतने पानी में जाते हैं जो वो भी यहाँ से चले जाएंगे, ना कोई पत्रकार यहाँ दिखाई देगा, ना कोई स्मृति ईरानी दिखाई देगी, कोई नहीं दिखाई देगा। यहाँ जो एक खड़े लिए ना ये दूर से खुद भाग लेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं पानी में, कैसे बाहर शौचालय जाते हैं पानी में, ये सब पानी लग जाता है। सब पानी में घर में भी चला जाता है क्या? शाम में भाई जब बारिश होती है यहाँ पानी भरा रहता है। हम लोग बताओ ले छोटे छोटे बच्चे लेके पानी में किसी तरह बाहर जाते हैं। आप बेटा सरकारी में पढ़ते हो प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट में। सरकारी में नहीं जाता है क्या कोई बच्चा पढ़ने यहाँ पे? जब उतनी व्यवस्था ही नहीं है, वो सरकारी में जाते हैं पर सरकारी दूर है ना। अब यहाँ जो अब होता है जिसके पास पूंजी तो पढ़ाता है, जिसके पास नहीं पढ़ाता है। कैसा पढ़ाई होता है सरकारी में? अच्छा अब तो बच्चे ही जाने, मैं तो अब जाती नहीं हूँ। हाँ चलिए, तो ये गांव मैं चाहती हूँ एक बार कैमरे से घुमा दीजिए और इस गांव की तस्वीर अगर पहुंचा सकते हैं
तो स्मृति ईरानी जी तक ज़रूर पहुंचाइएगा। इन महिलाओं का चेहरा भी पहुंचा दीजिएगा। ये महिलाएं कभी बैनरों पर टंग कर विकास की तस्वीर बता पाएंगी कि नहीं, क्योंकि बैनरों पर ही चमका कर ये बताया गया कि हमने तमाम लोगों को गैस दे दिया है, आवास दे दिया है, शौचालय दे दिया है, न जाने क्या क्या दे दिया है। और महिलाएं सबसे ज़्यादा सशक्त बन गई हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं। तो वही महिलाएं सवाल कर रही हैं कि दीदी आप इस इलाके में आइए और आकर हम महिलाओं की बात सुनिए। आप ही के इलाके के, आप ही के गाँव की महिलाएँ जो है आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। पानी के लिए बात करेंगी, खड़ंजे के लिए बात करेंगी, आवास के लिए बात करेंगी, शौचालय के लिए बात करेंगे। बस फर्क इतना है कि एसी छोड़कर यहाँ पर ऐसे आना पड़ेगा। पहले तो गैस फ्री में दिया था हाँ। कि कुछ नहीं पड़ेगा। अब बताओ 1200 में गैस है, 1300 में गैस है। अब गरीब लोग से ये पूछो कि पहली बार जो सिलेंडर भरा पाए थे, अब दोबारा वो लोग भरा लिया है कि नहीं लिया है, अब पूछो। चाची गैस भरवाई है कि नहीं? नहीं भरवाई। हम गरीब गैस पाए नहीं जाए, आप गैस पाई नहीं? नहीं पाए हम कुछ। घर द्वार हमारा गिरत पड़ा 2 था। साल हो गया मिला गैस, दोबारा किसी को रोजी नहीं हुआ, दोबारा मैं भरा लूं। जब बैलेंस नहीं है तो कहाँ से भराएंगे गरीब लोग। लाल गैस हुआ कि नहीं? लाल गैसो मिला है बच्ची, अब का करे, फ्री वाला वही मिला है। हाँ। अब पहले तो कहें कि फ्री में भर जाए, अब हमका व्यवस्था नहीं तो काहे से हम भराई। कहाँ धैल बा गैस हुआ? धर में क्या करे, पड़ा सड़ा है। हाँ। गैस सड़ जा रहा है। असर जाता है, का करे, जो पैसे नहीं न जुहत हमका एक से एक दुखी पर है तो का करी हम। कहीं तेल ने 300-400 में था। हाँ। क्या चीज? ये जो तेल और सब चीज की महंगाई, हर चीज है, इतनी सुविधा, पहले इतनी महंगाई थी। अब लोग अपन पेट देखें कि सब गैस की व्यवस्था देखें। किसी तरह नमक रोटी जो खा रहे हैं, अपन पेट जिया रहे हैं, क्या करें। आप लोगों का गोद लिया गाँव, आप लोग ऐसा बात कर रही हैं, आप लोगों को तारीफ करना चाहिए। दीदी बहुत अच्छी हैं, दीदी बहुत काम की दीदी हैं। कुछ नहीं अच्छी है, खाली काम के लिए अपनी अच्छी है। दोबारा फिर दीदी यहाँ दिखाई नहीं देती हैं। दीदी और की जोन गरीब दुखिया कया है, जोन गिर पर गवा क्यों नहीं झांका, तब अपने काम के बारे दीदी माई हरे सब करी। तो दीदी के दिखावा जाए कि दीदी यहाँ में देखे बरसाते में आ जाए। हाँ आवे तो दिखावे कि हम सब करो ताला की हमें सब पे है। दीदी को भी बुलाइए कि हाँ, जब साड़ी उठाकर पानी में चलेंगी तो पता चलेगा हाँ गरीब लोग कैसे शौचालय बाहर जाते हैं। सड़क गए हाँ? कत झूर पहिए न बिना सड़क गए। हमें बरसात मत दिए क्या, मैं पे न खरिंजा है न कुछ नहीं, मैं पे पानी के कौनी की जाए झूर है कत। अबे तो झूर दिखाता है, आषाढ़ लाग जाते सब जाए आवे नहीं रहते। जब आप सड़क छोड़कर इस गांव की तरफ अंदर बढ़ते हैं, हम आपको वो तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। नहीं घर नहीं के बच्ची बढ़ा नहीं ना, कुछ काम नहीं हुआ है, कुछ भी का हुआ है। चलो दिखाई खरिंजा का तो बना है, हमें सबके का तो जाए बाय का झूर मिला था। हमसे तो भादो कुआर पानी में आई जाए हम ऐसा। हाँ पानी जब से बरसाई लगे तो हाथ गोड़ सर जात है, यही महीने चाहता बुआ जब जा रही आ रही तो हाथ पैर सरेगा ही ना। कह रही हैं महिला सशक्त तब बनेगी जब उन्हें साड़ी उठाकर ना चलना पड़े। यानी कि जब बारिश लग जाता है, जब पानी लग जाता है तो महिला का सम्मान उसी समय धराशायी हो जाता है, जब महिलाओं को अपने घर पहुंचने के लिए अपना साड़ी उठाकर जो है वो चलना पड़ता है। तो अगर आप विकास सच में की हैं तो आपको इस गाँव में आने की ज़रूरत है। ऐसा ये महिलाएं कह रही, मैं नहीं कह रही भाई, मैं तो विपक्षी हो सकती हूँ। आप तो अखिलेश से पैसा लेके नहीं ना बोल रही हैं। नहीं, मैं तो आपको तो कभी देखा ही नहीं। अभी मैं तो वहाँ अंदर सो रही थी, नीचे आवाज सुनी तो मैं अंदर से निकली, कौन है आया है तो मैं, हाँ भाई, जो कभी इस गांव में नहीं आता। मैं तो आपको पहली बार आज देखी ना। मैं तो कभी ना गौरीगंज में देखी ना यहाँ देखी, आज मैं तो आपको पहली बार यहाँ देखी।